Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. व्यूअर्स, टेक्निकल टिप्स एंड ट्रिक्स की सीरीज़ में आज आपके साथ मैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को डिस्कस करूँगा। व्यूअर्स, जो गाड़ियों में ट्रांसमिशन आती है वो बेसिकली दो टाइप्स की होती है। एक मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसमें मैनुअली आप गियर चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लच की मदद से आप गाड़ियों में गियर चेंज करते हैं। और जो मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ियाँ होती हैं उसमें पाँव की तरफ आपके 3 पैडल्स होते हैं, एक एक्सेलरेटर, दूसरा ब्रेक और तीसरा क्लच होता है। दूसरी जो टाइप ऑफ ट्रांसमिशन होती है गाड़ियों में वो होती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में क्लच जो है पाँव में नहीं होता, ठीक है। उसमें सिर्फ 2 पैडल्स होते हैं, एक ब्रेक पैडल होता है, दूसरा एक्सेलरेटर पैडल होता है। और आज हम इस वीडियो में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन किस तरह काम करती है उसको डिस्कस करेंगे। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की कितनी टाइप्स हैं, आज इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात आप लोगों को बताता चलूँ, जो गाड़ियों की ट्रांसमिशन होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है गाड़ियों का। प्रॉपर और एफिशिएंट ट्रांसमिशन की वही वजह से गाड़ियों की ड्राइव एंड फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव होती है। ट्रांसमिशन सिस्टम बेसिकली गाड़ियों को टॉर्क प्रोवाइड करता है। अगर सादा अल्फाज में बोला जाए तो गाड़ियों को जो पावर होती है वो बेसिकली ट्रांसमिशन सिस्टम की ही वजह से मिलती है। इसीलिए ट्रांसमिशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है गाड़ियों के लिए। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऊपर डिपेंड करेगी। हमने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को डिस्कस करना है यहाँ पे। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बेसिकली 5 टाइप्स की होती हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं गाड़ियों में। सबसे पहली है हाइड्रोलिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ये थोड़ा पुराना ट्रांसमिशन सिस्टम है, ठीक है। ये पहले गाड़ियों में आता था, अभी भी आता है, लेकिन ये थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट वन इज़ CVT, जिसका मतलब है कॉन्टीन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है ECVT और ECT, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ट्रांसमिशन कहते हैं। ये भी गाड़ियों में आजकल जो है आता है, हाइब्रिड व्हीकल्स में ये ज़्यादातर ECT जो है वो यूज़ की जाती है। और CVT आजकल बहुत सारी गाड़ियों में आ रही है, जैपनीज़ गाड़ियों में भी आती है, ठीक है। और होंडा की गाड़ियों में भी CVT जो नई गाड़ियाँ उसमें आती है। पुरानी गाड़ियों में प्रोस्मेटिक टेक्नोलॉजी जो है वो आती थी। प्रोस्मेटिक में बेसिकली गियर चेंज की वजह से आपको जर्क फील होता था। CVT में ऐसा नहीं होता। ये क्या इनकी वर्तें यहाँ मैं आपको आगे चलते सारी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट जो है वो है ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन सिस्टम। ये भी एक नई टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन थी। और लास्ट में है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, ठीक है, जिसमें दोनों मूड्स होते हैं गाड़ियों में। ऑटोमेटिक सिस्टम भी होता है और मैनुअल ट्रांसमिशन भी होती है। व्यूअर्स, ये क्या है ये मैं आपको साथ डिटेल में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो हाइड्रोलिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। व्यूअर्स, जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है या हाइड्रोलिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है उसमें बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है टॉर्क कन्वर्टर। टॉर्क कन्वर्टर बेसिकली इंजन को कनेक्ट करता है ट्रांसमिशन के साथ। ये जो मैनुअल गाड़ियों में बेसिकली क्लच होता है, ये ऑटोमेटिक गाड़ियों में जो टॉर्क कन्वर्टर होता है बेसिकली वो क्लच का ही काम करता है, ठीक है। और ये कनेक्ट करता है ट्रांसमिशन को इंजन के साथ। फिर जो नेक्स्ट कंपोनेंट होता है वो होता है प्लानिटरी गियर ट्रेन या गियर सिस्टम जिसको बोलते हैं। नॉर्मली जो गियर होता है वो कंपोज्ड होता है डिफरेंट गियर सेट्स के साथ, जिसके साथ क्लचेस भी कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक गाड़ियों में तो क्लच नहीं होता, लेकिन जो उसकी कंपोनेंट है, जो असेंबली है, वो इन द फॉर्म ऑफ एक गियर या मल्टीपल गियर्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। और जो सिंपल जो गियर रेशियो होती है गाड़ियों में बेसिकली वो 5 से 7 तक के गियर रेशियोज होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है उसमें ऑटोमेटिक गाड़ियों में वो होता है हाइड्रोलिक कंट्रोल। हाइड्रोलिक कंट्रोल बेसिकली जो होता है वो ट्रांसमिशन सिस्टम एक स्पेशल फ्लूइड उसमें मौजूद होता है जिसको आप अंडर प्रेशर रखते हैं
और वो पंप्स की मदद से जो है ऑयल सर्कुलेट होता है। बेसिकली ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और देयर चेंजेस, और जो उसकी देयर उनकी जो चेंजिंग है उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। और जब गाड़ी चल रही होती है तो बेसिकली वो उसमें लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और फ्रिक्शन को कम से कम करता है। और जैसी स्पीड ज़्यादा होती है तो बेसिकली देयर जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। देयरों की जो चेंजिंग है वो बेसिकली आपके गैस पेडल से या एक्सेलरेटर के साथ कनेक्टेड होती है। नेक्स्ट जो है वो गवर्नर बेसिकली स्पीड को कंट्रोल करता है। ये जिस तरह आपकी जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड इंक्रीज़ होती है, गवर्नर जो है उसको मॉनिटर करता है और उसी हिसाब से जो है वो देयर को चेंज कर देता है। बेसिकली जो फ्यूल एफिशिएंसी होती है हाइड्रोलिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की वो लेस होती है, जो देयर का वज़न होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल। ऑयल चेंज जो है वो रिकमेंड होता है 45,000 किलोमीटर से या 2 साल के बाद आपको ऑयल जो है चेंज करना पड़ता है। मेंटेनेंस इसकी महंगी है क्योंकि स्पेयर पार्ट्स इससे महंगे होते हैं, और ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है CVT, ठीक, कॉन्टीन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन सिस्टम। ये जो नई मॉडिफिकेशन है ये बेसिकली इसमें क्या होता है, आपके पास ये 2 पुलीज़ होती हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, विद बेल्ट। आप किसी बेल्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं और वो बेल्ट खुद एक चेन या एक पुली के साथ कनेक्टेड होती है। अब जैसे यहाँ पे मेंशन है तो ये 2 पुलिस होती हैं और दोनों पुलिस जो हैं बेल्ट की मदद से आपस में कनेक्टेड होते हैं। एक पुली यहाँ पे इंजन के साथ कनेक्टेड होती है और दूसरी पुली जो है वो व्हील्स के साथ कनेक्टेड होती है। और बेसिकली CVT में आप ऐसा हिसाब कर लें अनलिमिटेड नंबर ऑफ देयर्स होते हैं क्योंकि कॉन्टीन्यूसली ये वेरी कर रहे होते हैं डिपेंडेंट अपॉन द स्पीड। जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हैं तो ये इसका जो देयर शिफ्ट है ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है विद द हेल्प ऑफ दिस बेल्ट। CVT जो है वो आपको स्मूथ ड्राइव प्रोवाइड करती है देयर चेंजेस में, इसमें जर्क फील नहीं होते, ठीक है। और जो बेल्ट है वो कॉन्टीन्यूसली अप एंड डाउन हो रही होती है या मूव कर रही होती है डिपेंडेंट अपॉन द स्पीड। दूसरी चीज़ जो है CVT गाड़ियाँ जो होती हैं वो फ्यूल एफिशिएंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोलिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इसमें जर्क कम से कम होते हैं बल्कि ना होने से बराबर होते हैं। फिर इसका जो देयर का वेट होता है वो लेस होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोलिक और मैनुअल। और नेक्स्ट जो चीज़ है ऑयल चेंज जो होता है और रिकमेंडेड होता है 40,000 किलोमीटर या 2 साल के अंदर आपने ऑयल जो होता है वो चेंज करना होता है। लेकिन याद रहे CVT ऑयल जो स्पेशल CVT ऑयल जो होते हैं वो आपको यूज़ करने पड़ते हैं CVT ट्रांसमिशन के लिए। और जो उनके देयर चेंज फ्रीक्वेंट होता है इसीलिए जो CO2 एमिशन है वो लेस होती है और ये CVT गाड़ियाँ बेसिकली एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है। नेक्स्ट जो है ECT और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ट्रांसमिशन। बेसिकली ये हाइब्रिड गाड़ियों के लिए सूटेबल होता है, ठीक है। इसमें ये भी जस्ट CVT की तरह ही होती हैं लेकिन यहाँ पे जो देयर शिफ्टिंग है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है। और ट्रांसमिशन में जिस तरह CVT में अनलिमिटेड देयर्स होते हैं यहाँ पे फिक्स्ड देयर्स होते हैं, ठीक है। और देयर की जो शिफ्टिंग है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होती है। नेक्स्ट इज़ द डुअल क्लच ट्रांसमिशन। अब डुअल क्लच ट्रांसमिशन या DCT जिसका दूसरा नाम है ट्विन क्लच ट्रांसमिशन और डबल क्लच ट्रांसमिशन, ये एक मॉडर्न टाइप है ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन की। इसमें बेसिकली क्या होता है 2 टाइप ऑफ क्लचेस यूज़ होते हैं। एक क्लच इवन देयर को कंट्रोल करता है, दूसरा क्लच ऑड देयर को कंट्रोल करता है। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ब्लू लाइन है, ठीक है, ये आपके ऑड नंबर ऑफ देयर्स को कंट्रोल कर रहा है और ये जो ग्रे लाइन है वो आपके जो इवन नंबर ऑफ देयर्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। ये जस्ट लाइक
टू मैनुअल ट्रांसमिशंस एक ही असेंबली के अंदर आप ऐसे अज्यूम कर लें तो यहाँ पे टू मैनुअल ट्रांसमिशंस हैं, ठीक है, और दो ट्रांसमिशन जो हैं उनके अलग-अलग दो क्लचेस हैं, वो बेसिकली एक ही असेंबली के अंदर माउंटेड हैं, एक ही असेंबली के अंदर प्लेस्ड हैं, और आपके दोनों क्लचेस जो हैं वो यूज़ होते हैं, एक क्लच फॉर इवन, एक दूसरा क्लच जो है फॉर ऑड नंबर ऑफ देयर्स होते हैं। दूसरी जो है इसमें ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा होता है, वो ड्राइवर उसको मैनुअली उसके पास ऑप्शन होती है तो वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे देर जो है वो चेंज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द क्लच। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे पास टाइप है वो है ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। ये बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट वेरिएंट है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का। इसमें बेसिकली दोनों मोड्स होते हैं, मैनुअल का भी और ऑटोमेटिक का भी। जैसे थे आप यहाँ पे इस लीवर में देख सकते हैं तो आपके पास रिवर्स, न्यूट्रल और डी मोड है। ये बेसिकली मैनुअल मोड, ऑटोमेटिक मोड शो कर रहा है, ठीक है, जिसमें आर रिवर्स, एन न्यूट्रल और डी ड्राइव मोड है। ड्राइव मोड से बिल्कुल पैरेलल में एम का बटन आपको नज़र आ रहा है, एम, ठीक है। आपने इस देर को सिंपल एम की तरफ मूव करना है तो अब आपका मैनुअल ट्रांसमिशन में ये आ जाएगा। अब मैनुअल में इसी देर की मदद से विदाउट यूजिंग द क्लच अगर आप इस प्लस की तरफ जाते हैं तो आपका देर अप जाएगा, अगर माइनस की तरफ जाते हैं तो आपका देर डाउनवर्ड मूव करेगा, मीन्स आपका देर कम होता रहेगा। सिंपल अल्फाज में जब आपने डी से एम की तरफ मूव कर दिया तो अब आपकी गाड़ी मैनुअल मोड में आ गई। अब आप प्लस करेंगे तो आपका जो देर है 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 की तरफ जाएगा, और अगर आप माइनस करेंगे तो आपका देर 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 एंड इस तरह जो है वो देर मूव करेगा। बेसिकली ये एक बड़ा नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है और गाड़ियों में आजकल आ रही हैं, ठीक है। इसमें जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ऑटोमेटेड, और इसलिए ड्राइव जो है इजी है, आपको थोड़ा स्पोर्टी लुक जो है, स्पोर्ट्स की ड्राइव जो है वो प्रोवाइड करता है, और इसका जो देर का जो वेट होता है वो भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ऑटोमेटेड। और जो देर चेंज है वो रिकमेंडेड होता है 40,000 किलोमीटर से 45,000 किलोमीटर तक, और 2 साल या 2 साल तक आपको इसका देर चेंज करना पड़ता है, या अपने जो आपका मेकर है गाड़ी का, ठीक है, टोयोटा, सुजुकी, वटएवर जो भी है, तो उसका जो हेल्प मैनुअल होता है, प्रोडक्ट मैनुअल होता है, उसकी बेसिस पे आप उसमें जो मेंशन है तो आप उसी हिसाब से इसको जो चेंज कर सकते हैं इसका ऑयल। तो व्यूअर्स, ये था आज हमने डिस्कस किया ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की डिफरेंट जो टाइप्स हैं, हमने उसको डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। आज की वीडियो के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, और अपनी कीमती राय भी मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने बाकी दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि हर बंदे को पता चल सके कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कैसी काम करती है और उसकी कितनी टाइप्स हैं। मेरे आने वाली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।